अरे भाई, फिर वही एक और सोलो लेवलिंग क्लिफ हैंगर पे ख़त्म हो गया। जी हाँ, मैं एपिसोड 5 की बात कर रहा हूँ, विच वॉज टाइटल्ड एज अ प्रीटी गुड डील। और जब एंडिंग क्रेडिट स्टार्ट हुआ, मेरे को तो मन किया कि भाई मैं तो टेबल तोड़ दूँ अपनी हाथ से, इतनी फ्रस्ट्रेटिंग थी कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए रुकना पड़ेगा। जस्ट व्हेन इट वॉज गेटिंग गुड, मैं अपने आप से यही पूछ रहा हूँ कि भाई टाइम इतनी जल्दी कैसे आगे चल जाती है। एपिसोड भले ही थोड़ा बोरिंग था स्टार्ट में, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते गए एपिसोड इंटरेस्टिंग होते गया। हमें संग जिन वू का शर्टलेस सीन्स भी देखने को मिला, जो कि फैन सर्विस थी। और बाद में एपिसोड सीरियस हो गया था। लोग सही बोलते हैं, आप अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो टाइम बहुत जल्दी पार होती है, और ये उस मोमेंट का सही एग्जाम्पल था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो पे चलते हैं। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है एक लिटरल फैन सर्विस कंटेंट के जैसा, जब उन्होंने हमें संग जिन वू का वर्कआउट सीन दिखाया था, जहाँ पे वो बंदा लिटरली शर्टलेस था और हॉस्पिटल की सारी नर्सेस उसके पीछे सिंपिंग कर दी थी और बोल रही थी कि वाह क्या लड़का है। एंड आई सपोज ये वाली बॉडी उसको सिस्टम की वजह से मिली थी, जो उसे बहुत पावरफुल बना दिया। और जैसे ही एक नर्स एंटर करती है उसके रूम में, वो बंदी टोटल पागल हो गई थी उसके शर्टलेस बॉडी को देख के, और इसी के साथ वो पूरा सिंपिंग मोड में आ गई। एंड वी ऑल नो वो पूरा ब्लश करने लगी उसके मसल्स को एडमायर करते करते, जबकि वो यहाँ पे बस उसको ये बताने आई थी कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं और आप लीव कर सकते हैं। लेकिन ये मोहतरमा उसको इतनी जल्दी जाने नहीं देने वाली थी, और उसने उसका नंबर भी निकलवा लिया। और इसी चीज़ के साथ अपना संग जिन वो तो पूरा गीगा चैट बन गया है भाई। और ये बंदा भाई कहाँ कहाँ जाएगा हमें भी नहीं पता, ये तो भगवान मालिक है। और इसका लाइफ तो पूरा चेंज हो गया है, राइट। और इसके बाद हमें एक नए हंटर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नाम रहता है बाय क्यून हो। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि कोरिया में बस 7 ही एस क्लास हंटर है। क्या ये काफ़ी कम अमाउंट नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डेंजरस थिंग्स जो वहाँ पे होती रह रही हैं? आई मीन बस 7 एस क्लास हंटर्स डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ रिफ्स वहाँ पे खुल रहे हैं। क्या ये हंटर्स वीक हो चुके हैं? आई डोंट नो। इस बंदे के इंटरव्यू से पता चल रहा था कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टैंडर्ड चीज़ समझाए जाते हैं। लाइक एस क्लास हंटर्स क्या करते हैं जब वो फाइट नहीं कर रहे रहते, लाइक दे यूजुअली ट्रेन जस्ट टू शार्पन देयर ओन इंस्टिंक्ट्स। इसके बाद वाली सीन सीधा जीना की तरफ जाता है, जो अपनी भाई के साथ उसके घर में रहती है। और जब वो नोटिस करती है कि संग जिन वो कितना बफ्ड है, वो बोलती है वाह भाई तुम तो काफ़ी बफ लग रहे हो। और यहाँ इन दोनों का भाई बहन का रिश्ता काफ़ी होलसम है रे। जिन वो अपनी सिस्टर के बारे में बहुत केयर करता है, और जैसे ही वो लीव कर दी रहती है स्कूल के लिए, जिनवू उसे अम्ब्रेला भी दे देता है जस्ट इन केस अगर बारिश हो। ही वॉन्टेड हर टू बी केयरफुल। और इसके बाद जब वो अकेला रहता है तो तब वो सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहा रहता है। और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ये बंदा अपना स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स फिर से डाल लिया था। लेकिन स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स डालने का फ़ायदा क्या भाई साहब, अगर आप अपने एनिमी को हिट ही नहीं कर पाओ। तो इसी के साथ वो बंदा ऑल एट्रीब्यूट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा स्पेल्स कैसे कास्ट करेगा जब इसकी एंटी हाई नहीं है। एनीवेज, इसके बाद उसे अपने लैंडलॉर्ड से कॉल आता है कि भाई आपका बिल अभी तक पेड नहीं है। और जिसे सुन के मुझे बहुत ख़राब लगा यार, क्योंकि कुछ दिन से ये बंदा हॉस्पिटल में था और अब इसको बिल्स पे करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत ख़राब लगा। से वापस काम पे चला जाता है, दैट इज़ डंजन हंटिंग। लेकिन इस बार ये बंदा बहुत पावरफुल रहता है पिछले बार के कंपैरिजन में। और फिर वो अपने पार्टी से मिलता है जिन लोगों के साथ उसे एक्सप्लोर करनी है रिफ्ट को। और इन लोगों से मुझे बहुत खराब वाइब्स आ रही है यार, क्योंकि पहली बात इनके पास कोई हीलर नहीं था, और दूसरी बात इन लोगों ने संग जिन वू से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ली थी इस चीज़ के लिए। और भाई इन लोगों ने उसे वीकेस्ट हंटर भी बोला, जिसे सुन के मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया था, क्योंकि ये पागल लोग ऐसा बोल कैसे सकते हैं। अभी आईना देखा अपना। और मेरे को लग रहा था कि संग जिन वू भी अंदर से यही सोच रहा हो कि भाई मैं कहाँ फंस गया। और इसी के साथ हमें एक अमीर बंदा भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी काइंड नेचर था, विच वॉज रियली शॉकिंग टू मी, बट आई लाइक दैट। हमें गेट के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी, और ये पता चला था कि गेट का साइज़ नहीं मैटर करता है, व्हाट मैटर्स इज़ द अमाउंट ऑफ मैना कमिंग आउट ऑफ इट, जो उसका डेंजर लेवल डिसाइड करता है। और जैसे ही वो डंजन के अंदर घुसते हैं, वो लोग कीड़े मकोड़े मॉन्स्टर्स से लड़ने गए थे।
जो भाई मुझे देख के अच्छा नहीं लगा कि इस टाइप के एनिमीज कौन बनाता है भाई। एटलीस्ट कुछ ऐसा बना जैसे डीमन, वुल्फ्स या गॉब्लिन, लेकिन नहीं, इन्हें तो कीड़े ही डालने थे। और यार जिनवू भी बहुत कूल था इस मोमेंट पे, क्योंकि उसकी सारी इंस्टिंक्ट्स बहुत शार्प थी। वो इजीली फिगर आउट कर लिया था कि अटैक्स कहाँ से आएंगे। लेकिन भाई ये सिचुएशन बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि हर एक चीज़ इतना आसान कैसे हो सकता है। और जिनवू भी यही सोच रहा था। जब वो लोग डंजन के अंदर गए तो उन्हें बहुत सारी माना स्टोन्स मिलती है, जिन्हें बेच के ये लोग अमीर भी बन सकते हैं। और यहाँ ये लोग अपनी सही कलर्स दिखाने लग गए और वो जिनवू को बेट्रे कर दिया, इन्हें डंजन बॉस के सामने फंसा भी दिया। और मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ यार, लेकिन अपना भाई जिनवू तो बहुत खतरनाक निकला रे। वो तो पूरा एकदम बिना फेयर के चला गया मॉन्स्टर से लड़ने। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो गया यार, जो मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के लिए फिर से रुकना पड़ेगा। एनीवेज, इसी के साथ ये वीडियोस ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं आपको अगली वीडियो में देखूंगा। पीस आउट।